वहाँ से यहाँ तक पहुँचना, ये सक्सेस एक दिन नहीं बल्कि एक लंबी जर्नी मांगती है। मैटर करता है कि आप सही डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप सही डायरेक्शन में वर्क करना चाहते हैं तो आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है, आपको कंसिस्टेंसी की ज़रूरत पड़ती है, आपको हार्ड वर्क की ज़रूरत पड़ती है, और इन सबसे ऊपर आपको एक स्ट्रॉन्ग विल पावर की ज़रूरत पड़ती है कि मैं कर लूँगा और मैं इतिहास के पन्नों पर अपना नाम रच दूँगा। आप ये जो AIR टॉप 5 स्टूडेंट्स देख रहे हो ना, ये ऐसे ही नहीं पहुँचे। CUET का ये पहला स्टार्टिंग आप बोल सकते हो कि इस साल किया गया है कि AIR टॉप 20 निकाले गए हैं, जिसमें से ये 5 स्टूडेंट्स हमारे यानी कि CUET अड्डा के पढ़ाए हुए हैं। और सिर्फ यही नहीं, हम सिर्फ AIR 20 की ही बात नहीं करें, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने सब्जेक्ट में अपना नाम लिखवा करके आए हैं, दैट दे आर द टॉपर ऑफ देयर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स। बट द रियलिटी इज़ कि अगर आपने वो सपना देखा है और अगर आप वहाँ तक पहुँचना चाहते हो तो आपको उसके लिए कंसिस्टेंट एफर्ट करने पड़ेंगे। सो आज हम यहाँ पर इसीलिए आए हैं बिकॉज वी वांट टू टेल यू कि ये कंसिस्टेंट एफर्ट अकेले के बस के नहीं होते। हमें कई बार ज़रूरत पड़ती है कि हमें कोई समझाने वाला हो, क्योंकि CUET अपने आप में एक बहुत लंबी जर्नी है। अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि आप 12th अच्छा करके या फिर आप CUET का एग्ज़ाम क्रैक करके अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाने का सपना पूरा कर सकते हो, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद या क्वालिफाई करने के बाद एक लंबी जर्नी होती है काउंसलिंग के प्रोसेस की। सो वो कंप्लीट जर्नी, जैसे आप अपनी एक 360 डिग्री कंप्लीट जर्नी बोल सकते हो, वो हम कवर करते हैं CUET अड्डा के साथ। तो मैं आयुषी मैम से जानना चाहूँगी कि आज का जो सेशन है वो क्यों ख़ास है, और आज के सेशन में हम स्टूडेंट्स को ऐसा क्या बताने वाले हैं जो कि इनकी जर्नी में इनको काफ़ी हेल्प करेगा, और ये हम अभी क्यों ला रहे हैं, इसका क्या बेनिफिट है। बिल्कुल मैम। सो मैम ने जैसे बोला कि ये जो पीछे हमारे रिजल्ट्स हैं, चाहे हम एक साइंस स्ट्रीम की बात करें, हम कॉमर्स स्ट्रीम की बात करें, हम ह्यूमैनिटीज़ की बात करें, हम लैंग्वेज GAT की बात करें, हर एक स्ट्रीम में ये जो रिजल्ट्स बच्चों आते हैं, और आई थिंक आप में से जो भी बच्चा इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ा हुआ है वो ये ज़रूर चाहता है कि हम अगर किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो बेस्ट बनने के लिए ही कर रहे हैं। तो आप लोगों को भी ये इंस्पिरेशन मिलेगा यहाँ पे ये देख कर कि मैम हम लोगों को भी इसी डायरेक्शन में मेहनत करनी है और यहीं पे आप लोगों को पहुँचना है। तो ये सेशन आपको एक डायरेक्शन देगा, आपको बताएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नई चैनल से जुड़ रहे हैं, जो नई प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे होते हैं, जिनको लेट चीज़ों के बारे में पता चल रहा होता है, एंड देन दे आर कन्फ्यूज कि मैम किस तरीके से हमें चीज़ों को स्टार्ट करना चाहिए। अब लेट्स टॉक अबाउट CUET, क्योंकि एवरीबडी ओवर हेयर जो भी यहाँ पे जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं वो CUET के लिए ही जुड़ा हुआ है। चाहे आप बोर्ड्स के साथ CUET की तैयारी कर रहे हो या फिर अगर आप केवल CUET के लिए ड्रॉप भी ले रहे हो, तो आपके मन में यही डाउट्स रहेंगे कि मैम अभी हमारा ऑलरेडी आधा साल तो जा ही चुका है, अगस्त है जो हमारा अभी स्टार्ट हो रहा है, और हम अभी पढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन हम मैम बिना किसी बैकलॉग्स के पढ़ना चाहते हैं। हम लोग पूरी तरीके से फोकस्ड होकर पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि बच्चों जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात आती है वो कभी भी नॉर्मल एफर्ट से नहीं निकलता है। हम इतने बच्चों की भी काउंसलिंग भी करवा रहे हैं और वहाँ पे हम बहुत सारे बच्चे को देख रहे हैं कि नंबर आने के बावजूद एडमिशन नहीं होता है, क्योंकि आप केवल एडमिशन लेने के गोल से CUET का पेपर नहीं अटेम्प्ट कर रहे हो, आप टॉप कॉलेज के टॉप कोर्स में पहुँचने के लिए आप यहाँ पे CUET का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो। और चाहे यहाँ पे एप्लीकेंट्स की अगर मैं बात करूँ जो कि बहुत बड़ा है, लगभग 13-14 लाख बच्चे हैं जो CUET का पेपर देते हैं, लेकिन सीट्स जो आपकी बच्चे टारगेट करते हैं वो 2 लाख के आसपास होती है, और उनमें भी जो बहुत अच्छी सीटें होती हैं बेटा वो 10-15 हज़ार ही होती हैं। तो अगेन जो स्क्रूटनी है वो बहुत बड़ी है, और इसीलिए प्रिपरेशन बहुत अहम रोल प्ले करती है। तो हर बच्चा तैयारी करता है, लेकिन हर बच्चा वहाँ तक नहीं पहुँचता, क्योंकि शायद उनकी तैयारी में कुछ कमी रह जाती है। तो पहली चीज़ तो यहाँ पर हम लोग ये बात ज़रूर करना चाहेंगे कि क्या सही तरीका होना चाहिए प्रिपरेशन का। अगर आप अब से CUET का जो है गोल रखते हो कि CUET में अच्छे मार्क्स लाने हैं या बोर्ड्स में भी साथ में अच्छे मार्क्स लाने, तो क्या तरीका हो सकता है, और फिर हम इसकी बात करेंगे कि किस तरीके से आप उसे अचीव कर सकते हो। तो वीडियो को कंप्लीट फॉलो करना, एंड यस उन दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना जो लोग CUET 2026 की तैयारी करना चाहते हैं और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो हम क्या वो चीज़ें हैं जो एक बच्चे को चाहिए अगर उसे CUET 2026 का एग्ज़ाम क्रैक करना और अच्छे नंबर के साथ क्रैक करना है। बिल्कुल मैम, सबसे बड़ी चीज़ तो है अवेयरनेस, राइट। आपके टाइमली नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, लाइक आपका अभी स्केड्यूल आउट होगा, फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपका एग्ज़ाम डेट कब है, फिर एडमिट कार्ड कब आता है, फिर उसके बाद एग्ज़ाम कब होता है, कैसे सेंटर्स पड़ते हैं, और पूरा फिर उसके बाद रिजल्ट का जर्नी। सो ये सारी चीज़ें आपको अगर टाइमली नहीं पता चल रही हैं तो आपकी शायद एक छोटी सी गलती आपको बहुत पीछे ढकेल सकती है, राइट। तो अब क्योंकि आप अभी
यहाँ पर हमसे कनेक्टेड हो, और अगर नहीं कनेक्टेड हो तो कनेक्ट हो जाओ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, बिकॉज यहीं से ही आपकी जर्नी स्टार्ट होगी, बिगिन होगी, आप ऐसे बोल सकते हो। और सबसे शानदार चीज़ ये है कि आप अपनी जर्नी अभी से स्टार्ट कर रहे हो, बिकॉज जैसे ही आप जर्नी अपनी शुरू करते हो और कई समय पहले शुरू कर देते हो, क्योंकि आपका सीयूईटी का पेपर मई में होता है, तो अब आप सोचो अगर आप अभी से अपनी तैयारी शुरू करते हो जो कि अगस्त का टाइम है, हमें लगता है कि हाँ ठीक है आधा साल गुजर गया, इट्स नॉट रॉन्ग ऑल्सो, क्योंकि हाँ आधा साल सच में गुजर गया है, लेकिन क्या अभी भी हमारे पास मौका है कि हम बेहतरीन पढ़ाई कर सकें। मैटर नहीं करता कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, मैटर नहीं करता कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, मैटर नहीं करता कि आप एक बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, मैटर करता है कि क्या आपने शुरुआत करी और क्या आपने शुरुआत सही समय पर करी। सो वी बिलीव कि जब सीयूईटी की तैयारी आप लोग कर रहे होते हो ना, तो ये जो टेन्योर होता है ना, ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आपके ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता। आप अपना 3 महीने आराम से सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का भी आधा टाइम ले लो आप। फिर उसके बाद आपके जो बोर्ड्स वगैरह भी शुरू होते हैं, अगर आप 12th में भी हो, प्री बोर्ड्स वगैरह आप दे रहे हो, वो शुरू होते हैं, तो वो वाला थोड़ा सा हेक्टिक रहता है, बट लास्ट मोमेंट पे हमें रिविजन करना होता है, वो रिविजन वाला जो सीन बनता है। फिर उसके बाद आपके जो मॉक टेस्ट होते हैं, हर एक स्टेप की अपनी इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस होती है, और ये जो मॉक टेस्ट और रिविजन का टाइम होता है वो उस समय की बात होती है जब आप अप्रैल और मई वाले टेन्योर में होते हो, तब आप कर रहे होते हो। लेकिन जिन बच्चों ने अभी से पढ़ना नहीं शुरू किया है, वो क्या करेंगे, वो पढ़ भी उसी टाइम पे रहे होंगे और वो रिवीजन भी उसी टाइम पे कर रहे होंगे। यानी कि आप सोचो आपके लिए कितना हेक्टिक होगा, आपके लिए कितना बर्डनसम होगा, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए मैम जो डोमेन्स के अलावा लैंग्वेज जीएटी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही अनप्रडिक्टेबल पार्ट होता है, उसमें बहुत कुछ होता है, बहुत वास्ट सिलेबस होता है, और आपको हमेशा ऐसा ही लगेगा कि जितना आप पढ़ रहे हो वो कम है। फिर आपको लगेगा कि काश आपने और समय दे दिया होता, और फिर एग्जाम आने के बाद, रिजल्ट आने के बाद आपको लगता है कि मैं ड्रॉप ले लूँ, क्या बेटर रहेगा। तो हमेशा एक जो डाउट होता है, सेल्फ डाउट, वो बना रहता है स्टूडेंट के माइंड में, बट ये डाउट आपके अंदर से चला जाए, इसके लिए हम यहाँ पर आपके लिए स्पेशली कुछ लेकर के आए हैं, दैट इज डेल्टा 2.0। सो डेल्टा 1.0 ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके थे, बट स्टूडेंट्स काफ़ी सारे जो अभी हमसे कनेक्ट हो रहे हैं, जैसे मैम ने भी बोला, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना, बिकॉज सी वी फील, मतलब बहुत नॉर्मल सा वर्ड है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दैट शेयरिंग इज केयरिंग। हो सकता है कि आज अगर आपने किसी को शेयर किया, आप उसकी केयर करते हो, तो कल को उसे कुछ पता चलेगा तो वो फ़ौरन आपको शेयर कर दे और आपका कोई नुकसान होने से बच जाए। सो ये वीडियो को जितना आप शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स में जो भी सीयूईटी देने वाले हैं या प्लान कर रहे हैं, जिन्हें आइडिया ही नहीं है इसका, आप शेयर करो, बिकॉज अभी वो समय है जब वो सही डायरेक्शन में अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, और बिल्कुल एकदम बोलते नहीं, एकदम क्रिंज से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छी प्रेपरेशन कर सकते हैं, कंप्लीट प्रेपरेशन कर सकते हैं। सो ये जो डेल्टा 2.0 बैच है, ये हम उन स्टूडेंट्स की डिमांड पर लेकर के आए हैं जो अभी हमारे साथ नए कनेक्टेड हुए हैं एंड दे वांट टू गिव अ फ्रेश स्टार्ट, राइट। तो मैम डेल्टा 2.0 में बच्चों को क्या क्या मिलने वाला है, हम एक बार उस पर बात कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम कुछ ऑप्शंस भी बताएंगे स्टूडेंट को, जिससे वो इस बैच को बहुत ही कम कॉस्ट पर ले सकते हैं। बिल्कुल मैम। सो मैम ऐसा हमने पिछले 3 सालों में देखा है, जैसे सीयूटी इस बार हमारा वो चौथा एडिशन होगा, 4th ईयर होगा, तो बहुत सारे बच्चे जो है ना वो अगस्त के अबाउट अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तो आप लोगों का जो स्कूल है उसमें हाफ ईयरलीज का जो टाइम पीरियड होता है वो आपका इस वक्त चल रहा होता है, शुरू हो रहा होता है। और अगर मैं बात करूँ सीयूटी के लिए जो ड्रॉप भी बच्चे ले रहे होते हैं वो इस वक्त तक क्लियर हो चुके होते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट एडमिशन सब हो चुके होते हैं, हमें पता होता है कि यार अभी हमें एक और बार मेहनत लगेगी, हमें मेहनत करनी होगी। तो बहुत सारे बच्चे अगस्त मिड में 15 अगस्त जो हमारा मेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन भी होता है एज अ सिटीजन ऑफ कंट्री, यहाँ पे आपके लिए मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे हम लोग कर रहे होते हैं। तो ये एक स्टार्ट है जो कि मैक्सिमम बच्चों की डिमांड भी रहती है, और इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा मौका बच्चों को दिया जाए, क्योंकि ऑल्दो डेल्टा बैच हमारा भी आया है और उसमें क्लासेस शुरू हुई हैं। बहुत बच्चे ये चाह रहे थे कि मैम इस वक्त हमने डिसीजन अगर ले लिया है तो उसमें हमें पूरा बैकअप करिए, हमें पूरा सपोर्ट करिए और हम लोगों को पूरा पढ़ाइए। तो स्टार्टिंग से एंड तक बिना किसी बैकलॉग के अगर आपको पढ़ना है, एक फ्रेश बैच में पढ़ना है, किसी भी स्ट्रीम के लिए पढ़ना है, तो आप डेल्टा 2.0 बैच को बेटा ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। सीयूईटी और बोर्ड्स दोनों ही कवर होने वाले हैं, प्लस यहाँ पे जो क्लासेस है वो कम्प्लीटली लाइव होंगी, ठीक है। तो मतलब अगर आप ये बैच फॉलो कर लेते हो तो आपको इसके बाद सीयूईटी और बोर्ड्स के लिए कुछ अलग से नहीं करना, ना कोई ट्यूशन लेने की ज़रूरत है, ना कोई एडिशनल चीज़ें लेने की ज़रूरत है, कुछ और रिक्वायरमेंट नहीं आपको रहने वाली है। ऑल्सो इस क्लासेस की अगर हम बात करें तो अगर किसी की मिस हो जाती है तो रिकॉर्डेड भी अवेलेबल होती है, बट लाइव क्लासेस है सब कुछ, दैट इज़ अ वेरी क्लियर थिंग जो हम आपको यहाँ पे कहना चाहते हैं। तो जितना आप ज़्यादा बैच में सीरियस रहोगे उतना आपके बैकलॉग्स नहीं आएंगे और उतना आप डिसिप्लिन तरीके से पढ़ पाओगे। और बात रहेगी नोट्स की, तो नोट्स भी आपको यहाँ पे साथ में मिल रहे होंगे। तो मतलब
ऑल इन वन। अगर आपकी क्लासेस की बात करें, अगर हम नोट्स की बात करें, टेस्ट सीरीज़ की बात करें, ई बुक्स की बात करें, डाउट्स की बात करें, एक एक छोटी छोटी चीज़ जो एक प्रिपरेशन में एक एस्पिरेंट को चाहिए होती है, वो सारी चीज़ें इस बैच में कवर होने वाली हैं। तो मैम बैच कौन कौन सी स्ट्रीम के लिए अवेलेबल है, और क्या ये नई चीज़ है, जो एक्स्ट्रा चीज़ है जो हम यहाँ पे बच्चों को इस बैच के साथ दे रहे हैं अभी के लिए, वो क्या है, एक बार आप ज़रूर बताइए। बिल्कुल मैम, बैच की बात तो हम ज़रूर से ज़रूर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं बेटा कि आप लोगों को बहुत सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि शायद हो सकता है कि आप अपनी लाइफ का पहला कंपटीशन देने के लिए जा रहे हो या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने के लिए जा रहे हो। तो आपको इस चीज़ को समझना ज़रूरी है बेटा कि ये आपकी अभी तक आप अकेडमिक्स में हो, ठीक है ना। अभी आपके सर पर हाथ रखे हुए टीचर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, मेंटर्स हैं, वो आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपका जो कॉलेज लाइफ होता है वो आपके इंडिपेंडेंट होने की शुरुआत होती है। वहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, और फिर इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ जो एक्सपोजर होता है वो बहुत मैटर करता है। तो वो आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी दे सकती है, जैसे कि मैम ने कहा, और फिर अच्छी यूनिवर्सिटी में भी अच्छा कॉलेज मिलना वो बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, और उसके लिए अच्छे मार्क्स भी चाहिए होते हैं। तो इसी वजह से गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो यहाँ पर हम ऐसा नहीं है कि आपको गाइडेंस सिर्फ एक दो सब्जेक्ट्स के दे रहे हैं। अगर कोई ह्यूमैनिटीज़ का बच्चा है तो उसको हम लैंग्वेज जीएटी के साथ साथ उसके ह्यूमैनिटीज़ के तीनों सब्जेक्ट्स दे रहे होंगे। फिर उसके बाद अगर कोई ऐसा बच्चा है हमारे पास जो साइंस का है, तो हम लैंग्वेज जीएटी के साथ उसको साइंस के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो दे रहे होंगे, लाइक पीसीएम एंड पीसीबी। सिमिलरली अगर कोई कॉमर्स का बच्चा है तो लैंग्वेज जीएटी के साथ हम उसको कॉमर्स के तीनों सब्जेक्ट दे रहे होंगे, लाइक बीएसटी हो गया, इको हो गया आपका, राइट, और अकाउंट्स जी। तो ये सारे सब्जेक्ट हम आपको दे रहे होंगे। इसके अलावा भी अगर कोई बच्चे को ऐसा लगता है कि सिर्फ उसको लैंग्वेज और जीएटी की प्रिपरेशन करनी है फॉर सम ऑफ द स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ वो जाना चाहता है, तो सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज और जीएटी का भी बैच अवेलेबल है जो आप यहाँ पर ले सकते हो। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैम ने बताया आपको लाइव क्लासेस मिल रही हैं। लाइव क्लासेस के साथ साथ अगर आपको कोई डाउट आता है, आप बोलते हो कि मैम मुझे डाउट आ रहा है, तो आपको डाउट क्लासेस भी प्रोवाइड करी जाती हैं। उसके साथ साथ आपको बीच बीच में जैसे टीचर्स से बच्चा कनेक्ट करना चाहता है, वो काउंसलिंग चाहता है कि मेरे लिए कौन सी यूनिवर्सिटी बेहतर रहेगी, तो क्लास के स्टार्टिंग के और एंड के टाइम में वो आपको ये भी बताते रहते हैं कि आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस क्या बेटर हो सकते हैं, या फिर आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी बेहतर हो सकती है, कौन सा कॉलेज बेहतर हो सकता है। इसके साथ साथ अभी काउंसलिंग वाला पार्ट, यहाँ पर एक सटल काउंसलिंग वाला पार्ट कवर किया जा रहा है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर एक 360 डिग्री प्रिपरेशन में ई बुक्स मिल जाती हैं, जिससे आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि आप ये आइडेंटिफाई कर पाओ कि आपके किस तरह के सब्जेक्ट में कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एंड एट लास्ट हमें जो मिलता है वो है मॉक टेस्ट, जो हमारी स्पीड और एक्यूरेसी में हमें मदद करता है। सो ये कंप्लीट 360 डिग्री की प्रिपरेशन आपको सिर्फ एक बैच में मिल जाती है। और सबसे हट करके चीज़ यही है कि आपको यहाँ पर एक फ्रेश स्टार्ट मिल रहा होगा, जो आपकी डिमांड है अभी। वी कैन टोटली अंडरस्टैंड इट कि बच्चा 15 अगस्त के बाद थोड़ा सीरियस होना शुरू होता है, उसको लगता है कि मैं फ्रेश कहाँ से स्टार्ट करूँ। सो आप यहाँ से फ्रेश स्टार्ट करो, यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। और अगर आपको लगता है कि आपको एडमिशन से रिलेटेड कोई डाउट आ रहा है, सो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। राइट मैम, और एक चीज़ और कि इट्स नॉट नेसेसरी, पता है बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मैम बैच की ज़रूरत नहीं है या हम यूट्यूब से पढ़ लेंगे। तो आपको पहले अपने बारे में जानना बच्चों ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे जो कर भी सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट है, आप अकेडमिक्स में बहुत अच्छे हैं, स्कूल में आप बहुत अच्छा कर रहे हो, तो आप, बहुत बच्चे कहते हैं कि मैम खुद से कर लेंगे, लैंग्वेज जीएटी के लिए हम लोग बैच ले लेते हैं, तो वो भी एक ऑप्शन है जो आप लोग फॉलो कर सकते हो। लेकिन मजॉरिटी बच्चों को ये समझना पड़ेगा कि एक एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत बच्चों पड़ती है। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको कंपटीशन बीट करना है तो आपको एक प्रॉपर जो टीम है, जो जिन लोगों ने हमेशा एक एग्जाम में बेस्ट रिजल्ट्स दिए हैं, उनके साथ ही आप पढ़ो, क्योंकि आपकी पूरे साल की बात है, आप उसको रिस्क नहीं कर सकते हो। सो ये डिसीजन डेफिनेटली आपका है, लेकिन आपको ये सोचना अपने लिए है कि आपके लिए क्या इस वक्त सबसे बेहतर है, क्योंकि ये साल जो है ये पूरे आपके डायरेक्शन को ब्रेक करता है या मेक करता है। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि सही समय पे सही डिसीजन लो। आपके पास ऑप्शंस हैं, वी हैव टोल्ड यू कि यहाँ पे क्या क्या आपको मिल रहा होगा, क्या क्या तरीका हो सकता है तैयारी करने का, लेकिन फैसला हमेशा आपका रहेगा और वो आपको अपने लिए सोच के लेना चाहिए, ना कि बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैं डिस्ट्रैक्ट भी कर रही होंगी। बट आई वुड ऑलवेज से कि थिंक अबाउट योर सेल्फ, बिकॉज इट्स योर लाइफ, इट्स योर करियर, एंड जो आप इस वक्त डिसीजन लोगे उससे आपके पूरे 4 साल आगे के जो है डिफाइन हो रहे होंगे। सो ये सब बातों को भी आप लोग डेफिनेटली सोचिएगा और केवल अपने पेरेंट्स से डिस्कस करिएगा, क्योंकि आई थिंक या तो टीचर्स हैं या तो पेरेंट्स हैं जो आपको एक ऑनेस्ट और सही ओपिनियन हमेशा देते हैं। तो डेफिनेटली इसको सोचिएगा एंड देन मेक श्योर कि आप एक डिसीजन लो और वो सही हो। राइट, तो मैम अगर ये बच्चों को बैच ज्वाइन करना है तो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? और एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो यहाँ पे आपने मेंशन करी है कि जो बैच है इस वक्त बहुत ही अच्छे प्राइस पर भी है। जो बच्चे बोलते हैं डिस्काउंट बहुत ज़्यादा है, सो आई थिंक इट इज़ अ 30% डिस्काउंट जो आपको बैच पे मिलेगा। तो आप वो जो अभी टाइम है ये यूज़ ज़रूर कर सकते हो ताकि आपको डिस्काउंट भी मिल सके और ये बैच भी मिल सके। द कोड इज़ विद यू, दैट इज़ CUTYT, या अपने टीचर्स के कोड्स को आप यूज़ कर सकते हो। बिल्कुल मैम। और इफ़ दे वांट कि उन्हें अड्डा के स्टोर पर जा कर के बैच लेना है, तो हम एक बार PDP ओपन कर देते हैं।
आपको ना मतलब क्रोम ओपन करके सर्च करना है अड्डा 24/7, तो आपके पास इंडियाज़ लार्जेस्ट वर्नाक्युलर प्लेटफॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा। आप ऑल कोर्सेज पे चले जाना यूजी पीजी एग्जाम्स पे। ना यू हैव ऑल साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, लैंग्वेज एंड जीएटी एक्सेट्रा। सो आप किसी भी एक पे क्लिक कर लो। सपोज यू हैव ओपनड View all, अप मैम। विद दिस, ठीक है ना। तो ये हमारा यहाँ पर आप देख सकते हो डेल्टा बैच है, और अभी आपको यहाँ पर डेल्टा 2.0 बैच भी दिख रहा होगा। ये रहा मैम। जी यस। तो मैम इसको अगर हाँ ऊपर ही क्रॉस हो जाएगा। ठीक है। तो अब जैसे ये आप देख सकते हो, दिस इज़ द बैच जिसमें आपको मतलब लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड सेशंस, इसके अलावा आपको काउंसलिंग, डाउट है ना, बुक्स और मॉक टेस्ट सब कुछ मिल रहे हैं। तो जब आप इस पर जाओगे तो सपोज़ आपको यहाँ पे कोड अगर अप्लाई करने का आएगा ऑप्शन, तो यू कैन अप्लाई CUET YT, राइट। जैसे ही आप अप्लाई करोगे वैसे ही आपके पास यहाँ पर विजिबिलिटी एक दिखेगी कि आपको कुछ डिस्काउंट मिल रहा है। और ये बैच जो 11,643 रुपीज़ का था, ये आपको कितने का मिल रहा है? 8150 रुपीज़ का। सो आई थिंक और मैम ये आई वर्थ इट है। थिंक जब आप बच्चों स्टोर पे चेक भी करोगे तो आपको इस पे जो डिस्काउंट Visible, मैक्सिमम होंगे वो आपको वहाँ पे ऑलरेडी भी Visible विजिबल हो हो जाएंगे। जाएंगे, तो ये टाइम टू टाइम डेफिनेटली चेंज हो रहे होते हैं। 30% सो यस, अभी के लिए 30% आपको दिख रहा है। अगेन जिस भी टाइम आप बैच को इनरोल कर रहे हो उस वक्त जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो आप लोग जरूर CUET YT कोड से आपको मिल रहा होगा, टीचर्स के कोड से मिल रहा होगा। तो कोड सेम ही है बट डिस्काउंट कुड वेरी, बट अभी के लिए आई थिंक ये बेस्ट प्राइस है। तो जितना टाइम से आप करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल मैम। और कोई डाउट है तो वी वुड वांट कि आप कमेंट सेक्शन में डाल के ज़रूर जाओ। लेकिन येस, एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है, उसको पूरी तरीके से ज़रूर यूज़ करना। और यूज़ उसी के लिए करना कि आपका जो रिजल्ट है, मतलब आप जो भी डिसीजन लो, आपके रिजल्ट को बेहतर करने के लिए होना चाहिए। आपको स्कोर बढ़ाना है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। बिल्कुल राइट मैम। तो हम लोग हमेशा रहेंगे आपके साथ एंड वी वुड ऑल्सो वांट कि आप लोग यहाँ पे बेस्ट परफॉर्म करो। इसी के साथ हम ये सेशन को एंड करते हैं और ये बैच आपके हवाले करते हैं। मेक द मोस्ट ऑफ इट, क्योंकि वी आर गोइंग टू मेक श्योर कि जो भी बच्चा इस बैच का हिस्सा होगा उसको बेहतरीन तैयारी हमारी तरफ से करवाई जाए। Thank ऑलराइट मैम, थैंक यू।